यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो हम करंट अफेयर्स के लिए लाए हैं, जो कि 2 मार्च 2026 का द इंडियन एक्सप्रेस में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही सारे टॉपिक्स के, वही सारे करंट अफेयर्स के हम अपना शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और वही नोट्स को हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 मार्च 2026 में जितने भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम के रेलिवेंट, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो, ये करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप लोगों को भी दिक्कत होता है करंट अफेयर्स में कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो सबसे पहले ये वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अपना न्यूज़पेपर को पढ़िएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो के एंड में हम कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही होगा, यही करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका केस बेस्ड में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो को, जो मेन टॉपिक है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है? एलओसी पर ड्रॉन इंस्टीट्यूशन इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे किस तरह, वो हम आप लोगों को समझा देते हैं। हम यहाँ पर भले ही शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, क्या हुआ था एकदम एक एक लाइन में लिखे, लेकिन ये करंट अफेयर्स का पूरा बैकग्राउंड जो होता है ना, कहानी जो होता है, जो न्यूज़पेपर में आप लोगों को दिया हुआ रहता है, उसका ना हम कहानी को, बैकग्राउंड को ज़रूर समझाएंगे, ताकि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये जो पहला करंट अफेयर्स लिखे हैं, एलओसी पर ड्रॉन इंस्टीट्यूशन इंटरनल सिक्योरिटी, इसका बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, देखिए, एलओसी का मतलब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। हम लोगों का इंडिया का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है ना, वो बॉर्डर का नाम एलओसी रखा गया है। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया है, हम लोगों के देश में ड्रोन कैमरा भेजा है। अब ये भेजने का बहुत सा कारण हो सकता है, लेकिन ड्रोन कैमरा, कई सारे ड्रोन कैमरा भेजा गया है। जब ड्रोन कैमरा सब एलओसी को पार कर रहा था ना, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर में इंटर किया, तब हम लोगों के देश के जो भी सारे आर्मी कमांडर्स थे ना, वो लोग डिटेक्ट किए कि भाई ये कहाँ से आया है और कौन भेजा है और किस लिए भेजा है। तो ये पता लगाया गया, तब ये पता चला कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो हम लोगों की इंडियन टेरिटरी में अपना ड्रोन कैमरा भेजे हैं, हम लोगों के इंडिया में कैसा आर्मी का सेटलमेंट है ये जानने के लिए, कहाँ वो लोग हथियार रखता है ये जानने के लिए, और भी बहुत सारे नॉलेज गेन करने के लिए वो लोग ड्रोन भेजे थे। और यही चीज़ को देखते हुए हम लोगों का जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जोन का घोषणा कर दिया गया है, और 2-3 दिन के लिए स्कूल भी वहाँ पर ऑफ कर दिया गया है। यही करंट अफेयर्स के नीचे में जो आप लोग पढ़ेंगे ना करंट अफेयर्स, हम आप लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल बंद, तो ये करंट अफेयर्स में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो ये इसका बैकग्राउंड को समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं, कि पाकिस्तान वालों ने एलओसी पर ड्रोन कैमरा भेजा था। क्यों भेजा था? वही आर्मी कमांडर फोर्स वगैरह कुछ नॉलेज गेन करने के लिए, हो सकता है कि कुछ दिन बाद वॉर भी हो सकता है, ये भी जानने के लिए। तो उसी लिए हम लोगों के आर्मी कमांडर्स हाई अलर्ट जोन ऐलान कर दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में 2-3 दिन के लिए हम लोगों का स्कूल भी बंद है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और ये हम लोग अपना नोट्स में आते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, पाक मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान साइड से ड्रोन डिटेक्ट हुए लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब एलओसी पर, जब हम लोगों का जम्मू एंड कश्मीर में ड्रोन इंटर कर रहे थे ना, उस जगह को लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। पाकिस्तान से ड्रोन डिटेक्ट किए जा रहे थे कि हम लोगों का कंट्री में, मतलब कि कैसा आर्मी का सेटलमेंट है वगैरह वगैरह। दूसरा है स्मगलिंग, आर्म ड्रॉप, सर्वाइलेंस का यूज़। देखिए यहाँ पर जो भी सारे लिखे हैं, वही सारे पाकिस्तान वाले डिटेक्ट करने के लिए अपना ड्रोन को भेजे थे, कि वहाँ पर आर्मी का फोर्स कैसा है, कहाँ वो लोग अपना हथियार वगैरह रखता है, स्मगलिंग करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए। आप लोगों को इसमें याद क्या क्या रखना है, कैसे याद रखना है, उसके लिए हम यहाँ पर कीवर्ड्स भी लिखे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट याद रह जाएगा, यूएवी थ्रेड याद हो जाएगा, काउंटर ड्रोन टैग, जो ड्रोन भेजा गया था ऐसे याद रखने के लिए, सिर्फ जो ड्रोन भेजा गया था उसको डिटेक्ट किया गया था। तो उस तरह करके छोटा छोटा पॉइंट करके आप लोग बनाएंगे ना नोट्स, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये नोट्स है, नोट्स में हम महाभारत नहीं लिख सकते एज अ, जैसे याद हो जाएगा ना तुरंत देखते ही, वैसा हम लिखे हैं नोट्स सबको।
आप लोग अगर महाभारत जैसा बोलोगे ना कि महाभारत जैसा लिख दीजिए, हम लोगों को एक ही बार यहाँ पर पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, तो वैसा नहीं कर सकते। आप लोगों को न्यूज़पेपर से ही पढ़ना पड़ेगा और अपना नोट्स में शॉर्ट शॉर्ट लिखना पड़ेगा। हम आप लोगों को बैकग्राउंड तो समझा दे रहे हैं और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और आप लोगों को सिर्फ मेरा लेक्चर को सुनना है और अपना न्यूज़पेपर में जाकर देखना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों को एकदम स्मूथ तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर, जो कि एकदम सेम टू सेम इसी से ही मिलता जुलता है। इससे पहले हम यहाँ पर करंट अफेयर्स का ये चीज़ बताना भूल गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एलओसी पर ड्रॉन इंस्टीट्यूशन हुआ है ना, वो कौन सा जीएस पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है? तो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये वाला, ड्रॉन वाला। उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल बंद। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल क्यों बंद हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान वाले हम लोगों के देश में ड्रोन कैमरा भेजे थे, तो हमारे आर्मी कमांडर फोर्स वो एरिया को एकदम पूरा अलर्ट कर दिया है, अलर्ट जोन में रख दिया है। हो सकता है कि अभी ड्रोन भेजा हो, एक दो दिन के बाद हो सकता है वॉर कर दे, इसीलिए हाई अलर्ट जोन में हम लोगों का आर्मी कमांडर फोर्स बोल दिया है। और इसी को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल बंद का ऐलान कर दिया गया है कि 2 से 3 दिन के लिए स्कूल बंद रहेगा। इसके लिए हम जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसको हम लोग पढ़ते हैं। रीज़न क्या है स्कूल बंद होने का? ड्रोन इंट्रूशन प्लस सिक्योरिटी अलर्ट। ड्रोन हम लोगों का देश में भेजा गया और साथ ही साथ सिक्योरिटी को देखते हुए हम लोगों का जो जम्मू एंड कश्मीर में स्कूल है उसको बंद किया गया। इशू क्या होगा? सिविलियन लाइफ एंड एजुकेशन पर इम्पैक्ट। जो पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन भेजा गया उसमें अब बच्चों लोगों का क्या गलती है भाई? अब बच्चों लोगों का एजुकेशन पर असर पड़ रहा है। अब ये 2-3 दिन स्कूल बंद रह जाएगा तो यहाँ पर बच्चा लोगों का नुकसान है ना, कि बच्चा लोग पढ़ने नहीं जाएगा, घर में रहेगा, बोर होगा, ये सारी चीज़ें होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा पेपर में ये जो है करंट अफेयर्स आ सकता है। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, जो कि है हम लोगों का एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्डेड मिडिल ईस्ट। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। आप लोगों को पता है ना, इससे पहले हम जो करंट अफेयर्स डाले हैं ना उसमें एकदम अच्छे तरीके से हम इजराइल और ईरान यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में समझाए हैं। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इटो अच्छे से समझ में आएगा। इज़राइल, ईरान और यूएस का अभी ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो वही झगड़ा के कारण हमारे जो फ्लाइट्स है वो भी हम लोगों का बंद हो गया है। काफ़ी सारे देश के जो फ्लाइट है वो भी सारे बंद हो गए हैं। जो हमारे सीबीएसई स्कूल है ना, इंडिया में जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो है सीबीएसई। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे अदर कंट्री में भी जो सीबीएसई है ना वो एफिलिएशन करता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर सीबीएसई के द्वारा पढ़ाई होता है। हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों लाख स्टूडेंट कहीं अदर कंट्री में जाकर अपना स्टडी को करते हैं सीबीएसई के द्वारा ही, सीबीएसई से ही पढ़ते हैं, लेकिन अलग कंट्री में जाकर पढ़ते हैं। अभी ईरान और इजराइल और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसकी वजह से हाई अलर्ट जोन का ऐलान कर दिया गया है कि अभी मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसकी वजह से वॉर भी हो सकता है। तो अभी स्कूल वगैरह सब कुछ बंद रहना चाहिए। और जो दूसरे कंट्री है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ कुछ कंट्री का नाम, यूएई, सऊदी अरबिया, क्वार्टर क्वार्टर ईटीसी, और भी बहुत सारे कंट्री है। उन लोगों का जो 10th और 12 का जो बोर्ड है ना उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अभी मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और ये देखते हुए कि अभी कॉन्फ्लिक्ट का जोन है, हो सकता है कि किसी दिन वॉर भी हो जाए, इसी को देखते हुए अभी 10 और 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इन फ्यूचर मतलब कि कुछ दिन बाद हो सकता है वॉर भी हो जाए, तो 10 और 12 के स्टूडेंट क्या होगा भाई? उन लोगों का तो एक साल बर्बाद हो जाएगा ना, इसमें उन लोगों का क्या गलती है? अभी दो देश का झगड़ा हो रहा है और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रहा है। अभी देखिए, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, और साथ ही साथ यूएस जो इजराइल का सपोर्टर है वो उसको भी लपेट रहा है ईरान। तो
इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ये सिर्फ कोई दो देश वगैरह के बीच में नहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, साथ ही साथ पूरा एकदम ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके चलते कितने सारे देश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे इंडिया में ही देख लीजिए कितना नुकसान हो गया, फ्लाइट डिले हो गया तो कैंसिल हो गया, फिर ऑयल का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री को अलग अलग तरीके का जो होता है वो परेशानी उठाना पड़ रहा है। अभी देख लीजिए यही सारे कंट्री में 10 और 12 का बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, तो स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो रहा है। तो यही सारे इसका बैकग्राउंड है। तो इसमें हम शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं, यूएई, सऊदी अरबिया और भी बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ पर 10 और 12 बोर्ड को पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन किया गया है? ईरान, इजराइल और यूएस का कन्फ्लिक्ट के कारण, एयर स्पेस रिस्क के कारण। अभी बाय द एयरक्राफ्ट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा बम ब्लास्ट हो रहा है, तो बहुत सारे रिस्क एरिया जोन बन गए हैं, इसीलिए स्टूडेंट को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। इशू इसमें क्या उठ रहा है कि इंडियन डिस्पोरा स्टूडेंट की सेफ्टी का। डिस्पोरा स्टूडेंट मतलब होता है कि इंडिया का ही वो सिटीज़न है, लेकिन कोई अदर कंट्री में जाकर अपना स्टडी के लिए रहता है, तो उसी को हम लोग डिस्पोरा स्टूडेंट कहते हैं। तो अब वो अदर कंट्री में जाकर रहता है, तो अदर कंट्री में सेफ्टी का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो स्टूडेंट का कुछ हो गया तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए इसके लिए भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि वो स्टूडेंट को सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करे। अब ये जो करंट अफेयर्स है, ये कौन सा पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब जो दूसरा करंट अफेयर्स है, मतलब कि फोर्थ करंट अफेयर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, इससे पहले वाले जो करंट अफेयर्स है ना, 1 मार्च वाला, इससे पहले वाला करंट अफेयर्स में हम इन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अच्छे से एकदम वीडियो बना के डाले हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें ना हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस सबको डिफाइन किए हैं। कल ही हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़े थे कि ईरान, इजराइल और यूएस का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट एरिया जोन बन गया है, और सिर्फ ये 3 कंट्री का कन्फ्लिक्ट नहीं है, पूरा ग्लोबल लेवल पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन 3 कंट्री का लड़ने झगड़ने से ना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कंट्री को कष्ट उठाना पड़ रहा है, अलग अलग कंट्री के लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए, ऑयल का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरे कंट्री के जो स्टूडेंट है वहाँ पर एजुकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो 10 और 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब उसमें स्टूडेंट का क्या गलती है? तो ये 3 जो कंट्री है वो तो झगड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों का देश का, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कंट्री के इम्पैक्ट पड़ रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए, फ्लाइट डिस्टरप्टेड हो गया, स्टूडेंट एक्वाटेड हो गया, ऑयल प्राइसेस ट्रेड रिक्स हो गया, ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिप्लोमेसी में आ गया है। अब ये जो करंट अफेयर्स है ये आप लोगों का जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट अफेयर्स है ना, ईरान इजराइल यूएस वाला जो कॉन्फ्लिक्ट वाला, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो पर हम एकदम अच्छा तरीके से बता चुके हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो भी आप लोग देखे होंगे वो लोग अच्छा से समझ में पा रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एयर स्पेस क्लोजर एंड फ्लाइट डिस्टरप्शन। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इससे ऊपर वाला टॉपिक से मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, उसी का ही एक पार्ट है। ईरान इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसी से रिलेटेड है। ईरान, इजराइल और यूएस का अभी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। ईरान, इजराइल और यूएस का अभी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसी को देखते हुए एकदम हाई अलर्ट जोन का ऐलान कर दिया गया है। इसमें एयर स्ट्राइक हो रहा है, साथ ही साथ दूसरे कंट्री के जो फ्लाइट है उसको भी जाने से रोक रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, क्योंकि बाय चांस अगर उन लोगों का एयरक्राफ्ट, हम लोगों का एरोप्लेन से अगर क्रैश होता है तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा। इसीलिए बहुत से कंट्री को ये बोला गया है कि आप लोग अपना फ़्लाइट जो है उसको कैंसिल कर दीजिए या फिर डिले कर दीजिए। वही चीज़ से रिलेटेड ये टॉपिक दिया हुआ है, एयर स्पेस क्लोजर एंड फ्लाइट डिस्टरप्शन। उसमें क्या है कि एयरलाइंस रीरूटिंग या कैंसलिंग फ्लाइट।
फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है ड्यू टू दी ईरान इजराइल यूएस कन्फ्लिक्ट के कारण। वहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रहा है ना, इसी कारण। और ये कौन सा हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन बोला है, तो आईसीएओ। आईसीएओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इनका रूल है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर से फ्लाइट नहीं उड़ना चाहिए। क्योंकि जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था ना, तब एक फ़्लाइट MH17 नाम का क्रैश हो गया था। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये रूल को बनाया गया कि कॉन्फ्लिक्ट जोन के ऊपर कोई भी फ़्लाइट नहीं मूव करना चाहिए या फिर फ्लाई नहीं होना चाहिए। तो अभी ईरान इजराइल का जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट जोन एरिया बन गया है वेस्ट एशिया के लिए। तो उसी को देखते हुए आईसीओ ने एक रूल बनाया कि अभी फ़्लाइट डिस्टरप्ट होना चाहिए या फिर कैंसिल होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का इंडिया का भी जो फ़्लाइट है वो अभी कैंसिल हो के रखा है। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये कौन सा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, जो कि है हम लोगों का पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव तेलंगाना, हेल्थ मिशन 100 डेज। इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है ना, वो एक 100 डेज का मिशन मतलब चालू किए हैं हेल्थ से रिलेटेड। जितने भी सारे लोग डिजीज से कॉज कर रहे हैं, उन लोगों का हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो ये 100 डेज में एकदम हाई फैसिलिटी के साथ, डॉक्टर के साथ एकदम रहेंगे, लोगों का चेकअप करेंगे। जो जो लोगों का ये है प्रॉब्लम है, उन लोगों को डिजीज़ हुआ है, उन लोगों को एकदम अच्छे तरह से चेक करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अभी डिजीज़ काउजिंग जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है, जो उन लोगों का हेल्थ सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा ठीक नहीं है। लोग डिजीज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा मर रहे हैं। उसी को देखते हुए तेलंगाना के गवर्नमेंट ने हेल्थ का मिशन चालू किया है 100 डेज़ के लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जा रहा है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को। मतलब कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनको अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। और जो बच्चा है, मतलब छोटा छोटा बच्चा, वो बच्चा को एकदम समय समय पर वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। दूसरा है जो टीबी से रोग है, फिर कैंसर जिसका हुआ है, उन लोगों को टाइम टाइम पर स्क्रीनिंग किया जा रहा है। और साथ ही साथ NCDs, जिसको हम लोग डायबिटीज़ या बीपी का जिसको प्रॉब्लम है, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये मिशन कितना दिन का है, तो 100 डेज़ का है, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने चालू किया है। आ रहा है बात समझ में। अभी ये हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स बन गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये करंट अफेयर्स कौन सा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आ गया बात समझ में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर, जो कि है जीएसटी इन्वेंशन रैकेट यूपी। जो कि है जीएसटी इन्वेंशन रैकेट यूपी। अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं। यूपी में क्या हुआ कि बहुत ही सारे ऐसे कंपनीज हैं, मतलब कि 1000+ ऐसे कंपनीज हैं, जो कि ना ही कोई चीज़ बेचते हैं, ना ही कोई चीज़ खरीदते हैं, लेकिन लोगों से ना एकदम झूठ मूठ का टैक्स लेते हैं। एज अ फ्रॉड नाम से टैक्स लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा करोड़ों में उन लोगों का टैक्स एकदम सेविंग हो गया था। वही चीज़ को देखे यूपी के गवर्नमेंट, और उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे भी हुए हैं, इशू फेक फ्रेम इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड। वहाँ पर मतलब कंपनी लोग जो है ना, कंपनीज में जो भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों से टैक्स ले रहे हैं एज अ फ्रॉड के माध्यम से, उन लोग टैक्स को ले रहे हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं। अब जब फ्रॉड लोगों के पास टैक्स आ जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा। अब गवर्नमेंट तक पहुंच नहीं रही है टैक्स, तो उसमें गवर्नमेंट को भनक लगा कि भाई इतने लोगों का टैक्स कहाँ जा रहा है। तो जब जांच पड़ताल हुआ, तब देखा गया कि जो कंपनीज फेक कंपनीज है, वो लोग टैक्स को ले रही है और वो लोग इंजॉय मार रही है। अभी गवर्नमेंट तक टैक्स नहीं पहुंच रहा है, तो फिर गवर्नमेंट अभी डेवलप कैसे करेगी, काम को कैसे करेगी, हेल्थ सेंटर में कैसे अपना जो है पैसा कैसे लगाएगी, लोगों का डेवलपमेंट के लिए कैसे पैसा लगाएगी, वो चीज़ के बारे में एक्शन लिया गया, देखा गया, जांच पड़ताल किया गया। तब 1000+ कंपनीज ऐसे निकले जो कि फेक
टैक्स लेते हैं, और उसी के सिलसिले में ये टॉपिक को, ये करंट अफेयर्स को दिया गया है। इसमें क्या कंसर्न था, रेवेन्यू लॉस हो रहा था और कंप्लेंसेंस गैप हो रहा था। इसका जो सॉल्यूशन कीवर्ड क्या है, डाटा एनालिटिक, जीएसटी एंड रिफॉर्म्स किया गया। और ये जो जीएसटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है ना, ये कौन सा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आ रहा है बात समझ में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स को। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स पर, जो कि है असम असेंबली इलेक्शन 2026 अपकमिंग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं इसका, कि इसका बैकग्राउंड क्या है। असम में जो है ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। तो उसमें टोटल 126 सीट है। तो उसमें अभी तक कोई भी डेट वगैरह जारी नहीं किया गया है कि कब इलेक्शन होगा, नहीं होगा। लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिक्स है ना, वो पहले से ही एकदम पूरा प्रचार प्रसार करने लगे कि ये होगा, वो होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए असम असेंबली का इलेक्शन 2026 का जो करंट अफेयर्स है, उसको छापा गया है कि इलेक्शन का डेट जारी होने से पहले ही जो पॉलिटिक्स है वो अपना प्रचार प्रसार करने लगी है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन अगर दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में और इम्पोर्टेंट भी लग रहा है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए हम अपना नोट्स में इसको कवर कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ ध्यान नहीं रखना है, खाली असम असेंबली में इलेक्शन हो रहा है 2026 का, जो कि अब होने वाला है। अभी तक डेट वगैरह कुछ भी आया नहीं है। सीट 126 है शायद, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसमें किस किस चीज़ को देखा गया है, रेलिवेंस में फेडरलिज्म को देखा गया, हर किसी को वोट देने को मिलेगा, और रीजनल पॉलिटिक्स में देखा गया है। और ये जो करंट अफेयर्स है, ये कौन सा पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये जो करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स हम लोग 1 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स में भी पढ़े थे, मतलब कि इससे पिछले वाले वीडियो पर। क्योंकि ये करंट अफेयर्स इससे पहले वाले न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था और आज भी दिया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एआई इम्पैक्ट से, क्योंकि एआई अभी फास्ट ग्रोइंग डिवाइस है ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है अभी, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्रीज़ में हो। तो उसके लिए हम अच्छा से तो बताए ही हैं पिछले वीडियो में, लेकिन इस बार भी थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं। हम लोगों के इंडिया में एआई इम्पैक्ट के द्वारा एक समिट किया गया था 2000, हमारे इंडिया में एआई समिट किया गया था। कब किया गया था, 2026 में, डेट भी दिया हुआ है। उसमें हम लोगों का क्या क्या बताया गया था कि एआई जो है ना, वो कोई लिमिटेड पर्सन तक ना सीमित रह जाए। गवर्नमेंट का ये कहना था कि एआई जो है वो कोई लिमिटेड पर्सन तक सीमित ना रह जाए, वो हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। एआई का जो सुविधा है वो हर किसी के पास होना चाहिए। एआई से हम लोगों का पढ़ाई होना चाहिए, एआई के द्वारा हम लोगों का गवर्नमेंट्स का वर्क होना चाहिए, एआई हर चीज़ में अप्लाई होना चाहिए। वही चीज़ के लिए हम लोगों का समिट हुआ था 2026 में। उसमें क्या क्या बताया गया था, जो की पॉइंट्स था वो था एआई गवर्नेंस होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। और लिंक किसके किसके था, डिजिटल गवर्नेंस के साथ और फ्यूचर इकोनॉमी के साथ, कि इन फ्यूचर में हम कैसा एआई को अपना इकोनॉमी में यूज़ करें, कि जिससे हम लोगों का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ पकड़े। और ये जो करंट अफेयर्स है एआई से रिलेटेड, वो कौन सा पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो कि ये जो टॉपिक है ये हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आप लोगों को बता दिए, लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो है ना, उसमें हम इन डिटेल तरीके से एआई से रिलेटेड, समिट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो को जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि है सेंसस 2027 प्रिपरेशन बी। देखिए, सेंसस का मतलब होता है जनगणना करना। हम लोगों का जो जनगणना होता है ना, वो हर 10 साल में एक बार होता है। शायद 2011 में हुआ था हम लोगों का जनगणना। अब फिर से ये जनगणना होने वाला है 2026 2027 के बीच में। हम लोगों का जो जनगणना है ना, वो प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि पूरा इंडिया का जनगणना करना इतना आसान नहीं है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, कई साल लग जाते हैं इसका पूरा
पर्चा बनाने में, इसका लिस्ट बनाने में, तो वही चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर हम लोगों का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। जनगणना के लिए 2027 में जो जनगणना होगा ना, उसी का अभी प्रिपरेशन चल रहा है कि किससे करना है, किस तरह से करना है, लिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हो, उस सारी चीज़ें। 2026 में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग फेज, मतलब कि जितने भी सारे हाउस है ना हम लोगों के देश में, ये स्टेट में इतने हाउस है, वो स्टेट में इतने हाउस है, वो सारी चीज़ का लिस्ट बनाया जाएगा। और इम्पोर्टेंस क्या है, पॉलिसी प्लानिंग, वेलफेयर टारगेटिंग। अगर जनगणना होगा तो ये देखा जाएगा कि कैसा कंडीशन है, कैसा मिडिल क्लास फैमिली और दूसरे जो फैमिली है वो किस तरह परिस्थिति में रह रहे हैं, उन लोगों के एक फैमिली में कितना मेंबर है, किस तरह से वो लोग अपना जो खान पान है उसको चला रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए पॉलिसी प्लानिंग भी होगा, साथ ही साथ वेलफेयर टारगेटिंग भी होगा। और ये जो सेंसस वाला टॉपिक है ना, जो सेंसस वाला करंट अफेयर्स है, ये कौन सा जीएस पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो करंट अफेयर्स से जो नोट्स हम बनाए हैं ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम लोग आते हैं प्रीलिम्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि यही करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, और मेंस का कुछ क्वेश्चन के ऊपर जो कि यही करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे।